सिर्फ मूंगफली और चीनी से इतनी अच्छी मिठाई घर पे तैयार होगी कि ये आपको यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और मार्केट में मिलने वाली महंगी मिठाई आप घर में ही बहुत ही अच्छे से बना सकते हो, और वो भी बहुत ही कम खर्चे में। और आपको देखिए इस तरीके का मूंगफली चाहिए और चीनी चाहिए, बस दो चीज़ों से बहुत ही अच्छी सी मिठाई घर पे ही रेडी हो जाएगी। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक कटोरी मूंगफली ले लूँगी और पैन में रखूँगी, और इसको अभी हमें चलाते हुए भून लेना है। और गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे, क्योंकि हमें मूंगफली में कलर नहीं चाहिए। इसके लिए हमें लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसको हमें भून लेना है। अगर आपके पास छिला हुआ मूंगफली अवेलेबल है तो आप उसका यूज़ कर लीजिएगा। मेरे पास कच्चा मूंगफली था तो मैं इसके लिए इसको सेक लूँगी और इसका छिलका भी उतार लूँगी। इसे हमें वाइट ही रहने देना है, तो इसके लिए हमें हल्का हल्का बस इसे गर्म कर लेना है, जिससे कि इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल सके। बस इतना ही हमें इसे भूनना है। 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के लिए हल्का इसे भून लीजिएगा। इस तरीके से मूंगफली जब चटकने लगे और इसका बीच में से जब दरार आने लगे, तब आप क्या कीजिएगा, गैस को बंद कर दीजिएगा। और अभी हमें मूंगफलियों को ठंडा होने देना है। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो हाथों से मैं थोड़ा सा मल लूँगी, तो छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और देखिए एक एक करके हमें मूंगफली को दाना को इस तरीके से चुनने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगी। तो इसलिए मैं इस तरीके से हाथों में इसको अच्छे से मसल लूँगी, तो बहुत ही कम टाइम में अच्छे से सारे छिलका अलग हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में आप मिठाई बना रहे हो तो आप कपड़े से रगड़ लीजिएगा, तो बहुत ही आसानी से छिलका निकल जाएगा। तो अच्छे से इस तरीके से मैं हाथों से मसल लूँगी और सारे छिलके को अलग कर लूँगी। और मेरा मूंगफली बहुत ही कम ही था, तो इसके लिए मैं हाथों से अच्छे से इसको रगड़ के और पैन में इसका छिलका को निकाल लूँगी। और अभी हमें छिलके में से मूंगफली को अलग करना है। तो देखिए इस तरीके का छलनी सभी के घर में अवेलेबल होता है, तो छलनी में मूंगफली को ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, तो सारे मूंगफली में से इसका छिलका बहुत ही ईजीली अलग हो जाएगा। और सारे मूंगफली को छलनी के ऊपर रखेंगे और देखिए बहुत ही इजीली हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम के अंदर छिलका अलग हो जाता है और सारे छिलका एकदम नीचे थाली में गिर जाता है और किचन भी गंदा नहीं होता है। और मेरा छलनी का छेद थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, तो एक दो जो छोटे छोटे मूंगफली है वो निकल रही है, मैं उसको तो बस उसको मैं उठा लूँगी। तो देखिए बहुत ही ईजीली हमारे मूँगफली में से छिलका उतर गया है और ईजीली अलग भी हो गया है। तो कितना आसान तरीका है मूँगफली में से छिलका निकालने का। नहीं तो सारे छिलका किचन में फैल जाता है और किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। अगर आपके पास इस तरीके से छिला हुआ मूंगफली पहले से ही है तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा मिठाई बनाने में। अब हम ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और मूंगफली को ऐड कर देंगे और इसी के साथ ही में ग्रेट करे हुए कोकोनट ऐड कर देंगे, यानी नारियल का बुरादा 2 टीस्पून जितना ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। और मिक्सी को हम रुक रुक के चलाएंगे और इस तरीके से एक पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। अगर हम जोर से चलाएंगे तो इसमें से मूँगफली में से तेल छूटेगा और डो फॉर्म में बन जाएगा। तो इस तरीके से रुक रुक के चला के अच्छे से हमें इसे पीस लेना है। और अभी हम नेक्स्ट स्टेप के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आधा कटोरी चीनी ले लूँगी। यहाँ पर 1 कटोरी मूंगफली के हिसाब से आधा कटोरी चीनी ऐड करूँगी और आधा कटोरी से थोड़ा कम पानी ऐड करूँगी। तो यही मेजरमेंट रखेंगे तो आपकी मिठाई भी बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसे चीनी को पिघलाएंगे। और हम इससे ज़्यादा चीनी ले लेंगे तो ज़्यादा मीठा बन जाएगा। तो इस तरीके से मेजरमेंट रहेगा और अच्छा सा हमारा चाशनी एकदम गाढ़ी चाशनी हमें तैयार करना है। और आप इस तरीके से मेजरमेंट रखेंगे, 1 कप मूंगफली में आधा कटोरी चीनी और उससे आधा पानी, इस तरीके का मेजरमेंट रखेंगे तो मूंगफली की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई आप घर पे ही बना के रेडी करेंगे। और यहाँ पर देखिए चाशनी बहुत ही अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है और चिपचिपा भी हो गया है। बस हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस ऐसा मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा तो हमारी मिठाई बहुत ही अच्छे से बनेगी। तो चाशनी हमारा अभी तैयार हो चुका है और
और अभी हम इसमें मूंगफली को ऐड कर देंगे जो हमने इसको पीस के तैयार किया था। और अभी हमें चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है और गैस को बंद करके ही हमें इसे ऐड करना है, इस बात का आप ख़ास ध्यान रखिएगा। और अब हमें अच्छे से मिलाने के बाद ही इसे गैस को ऑन करना है फिर से। और देखिए बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और फिर से हम गैस का फ्लेम को ऑन कर देंगे। और मूंगफली का मिठाई बना रहे हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करूँगी, ये भी ऑप्शनल है। और इसमें मैंने नारियल भी ऐड किया है, डेसिकेटेड कोकोनट। इससे क्या होता है कि मूंगफली का स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता है और बहुत ही मज़े की टेस्ट आता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मूंगफली की बर्फ़ी बनाई है, इतना ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो ऑप्शनल है, आप चाहे तो खाली चीनी और खाली मूंगफली से भी इस मिठाई को तैयार कर सकते हो। और गैस का फ्लेम एकदम लो करके 1 से 2 मिनट के लिए स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से चलाएंगे। तो देखिएगा एकदम ड्रो फॉर्म में आ जाएगा हमारे मिश्रण। अभी आपको थोड़ा सा ये लटपटा लग रहा है, थोड़ी देर बाद एकदम गाढ़ा हो जाएगा। और इस मिश्रण में हमने मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट मिलाई है, तो इसके लिए बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट ही हमें इसे चलाना है, एकदम गैस का फ्लेम लो करके। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस तरीके से स्पैचुला से चलाते हुए हमें इसे ठंडा कर लेना है। और जब हम इस तरीके से मिठाई को बनाते हैं ना, तो मिठाई एकदम खस्ता बनता है और एकदम मिठाई का टेस्ट काजू कतली जैसा आएगा। और देखिए मैं गैस से नीचे उतार के इससे मिला रही हूँ और गैस के ऊपर भी मैं गैस को बंद करके मिला ही रही थी, अभी भी मैं इसे मिला ही रही हूँ। और जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा हमारा मिश्रण एकदम डो फॉर्म में आ जाएगा, हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इस तरीके से स्पैचुला से कंटिन्यूसली चलाते ही रहना है। और अभी भी हल्का हल्का गर्म है, बिल्कुल भी छूने लायक नहीं है, तो इसीलिए मैं स्पैचुला से इसे मिला रही हूँ। इस तरीके से लगातार चलाते हुए स्मूथ सा एक बैटर तैयार करेंगे तो मिठाई बहुत ही अच्छा स्मूथ और सिल्की बन के तैयार होगा। और अभी हमें मिठाई को जमाना है। मिठाई बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है और अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो ऊपर से थाली के ऊपर हमने घी लगा दिया है जिससे कि मिठाई बहुत ही अच्छे से सेट हो सके। तो देखिए हमारे मिश्रण एकदम अच्छी तरीके से डो फॉर्म में आ गई है। अब हम इसे थाली के ऊपर इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से सेट कर लेंगे। और हमने स्पैचुला की हेल्प से बहुत ही अच्छे से मिश्रण को मिलाया था, इसके लिए हमारे मिठाई बहुत ही अच्छा सा स्मूथ और सिल्की टेक्सचर बनेगा और एकदम मुंह में डालते ही घुल जाने वाले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे बर्फ़ी बनके तैयार होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इसे सेट कर लिया है और अच्छे से इस तरीके से स्पैचुला चलाते हुए अच्छे से इसका मिठाई को एक ही लेवल में कर लेना है। तो मैंने हाथ स्पैचुला की हेल्प से तो कर लिया है। अब हम बेलन चलाएंगे इसके ऊपर तो मिठाई एक बराबर हो जाएगा, नहीं तो कई जगह पर ज़्यादा होता है, नहीं तो कई जगह पर कम होता है। तो इस तरीके से बेलन चलाएंगे तो एक ही लेवल पे हमारा मिठाई सेट हो जाएगा। और अभी हमें मिठाई को सेट करना है तो किचन काउंटर में इसे रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छे से सेट हो गया है। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हो, पर फ्रिज में रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किचन में सेट हो जाएगा अच्छे से। तो अभी हम इसे कट कर लेंगे, तो थोड़ा सा किनारों को इस तरीके से कट कर लेंगे और इसे सेट कर लेंगे जिससे कि बहुत ही अच्छा शेप आए हमारे मिठाई का। और अभी हम इसे कट कर लेंगे। तो आप इसे आपके मन पसंदीदा कोई भी शेप में कट कर सकती हो। मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो काजू कतली जैसा डायमंड शेप में भी इसे कट कर सकते हो। और ऊपर से आप सजाने के लिए कोई कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि ऊपर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो, या आप सिल्वर फॉयल या गोल्डन फॉयल भी ऐड कर सकते हो, या केसर के धागे भी ऐड करिएगा। तो लीजिए मिठाई हमारे बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। मैं इसको सिंपल ही रखूँगी, इसके ऊपर कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि सिंपल चीज़ें खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरीके से हमें एक एक करके अभी थाली के ऊपर में से निकाल लूँगी।
तो बहुत ही अच्छे से हमारा मूंगफली की बर्फ़ी बनके तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ।